अगर आप वाकई में किसी से प्यार करते हैं तो बड़ा बनिए और माफ करना सीखिए, ताकि आपका प्यार और रिश्ता जिंदगी में कभी ना टूटे। क्योंकि अहंकार की डोर से बंधे हुए रिश्ते जिंदगी में कभी टिकते नहीं हैं। आइए सुनते हैं दो भाइयों की प्रेम भरी कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल है ये वीडियो। दोस्तों, दो भाई, सगे भाई की कहानी है। आपस में बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। दोनों कुछ दिन के बाद अलग हो गए। अलग होने के बाद भी बड़े प्रेम से मिलते जुलते थे। उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। और दोनों भाई में से कोई भी भाई बाजार से कोई सामान या चीज खाने वाला लेकर आते थे तो एक दूसरे के परिवार में बांट देते थे, ताकि वो भी परिवार खुश रहे। बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों हमेशा यही काम करते थे कि अगर बड़ा कोई सामान लेकर आ रहा है तो छोटे के परिवार में बांट रहा है, और छोटा भाई कोई सामान ले आ रहा है तो बड़े परिवार में बांट देता। दोनों ही परिवार खुशी पूर्वक अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि दोनों भाई के बीच कुछ कहा सुनी हो गई, जिससे बहुत ही पैमाने में लड़ाई झगड़ा हो गया। और छोटा भाई अपने भाई को कुछ कटु शब्द बोलते हुए अपने भाई का अपमान कर दिया, जिससे बड़े भाई के दिल में इतना ठेस पहुंच गया। वह सोचने लगा, छोटा भाई तो छोटा होता है, लेकिन यह अपशब्द कैसे बोल सकता है जिससे मुझे दिल में दर्द होता है। बड़ा भाई सोचने लगा कि जब परिवार बिखरता है, लड़ाइयाँ झगड़ा होता है, तो कोई बड़ा छोटा नहीं देखता है, कुछ न कुछ बोल ही देता है। लेकिन छोटे भाई के बोला गया कटु वचन बड़े भाई के दिल में तीर की समान लग चुका था। अब दोनों भाई में दरार पैदा हो गया। अब दोनों भाई दूर दूर रहने लगे। जो भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे, नजदीकियां थी, लेकिन आज एक अपशब्द से दोनों भाई में दरार पैदा हो गया और दोनों दूर दूर रहने लगे। इसी परिवार से बातें चीतें नहीं हो रही थी, बंद हो गया, और अपने आप में दोनों अलग अलग मस्ती में रहने लगे। कुछ समय बीतता गया। बातचीत बंद होने के बाद करीब 8-9 साल या 10 साल व्यतीत हुआ तो छोटे भाई की लड़की की शादी तय हुई। जब शादी तय हो गई तो उसने सोचने लगा कि बड़े भाई से बात किए इतना दिन हो गया और मैंने भाई को कट शब्द बोल दिया, जिससे मेरा भाई मुझसे नाराज है और काफी समय बीत गया है, और मेरे बेटी का शादी है और इसमें हम बुलाएंगे नहीं तो समाज क्या कहेगा। उसने गया अपने भाई से कहा कि भैया मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मुझे कटु शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए था, और मेरी बेटी का शादी है और मेरे शादी में सम्मिलित होकर के मेरे शादी का कार्य संभालिए। बड़ा भाई तिलमिलाते हुए बोला कि तूने मुझे कट शब्द बोला है, मैं तुम्हारी शादी में हरगिज सम्मिलित नहीं होगा, जाओ यहाँ से, हमारी नजरों से दूर जाओ, मैं कभी तुम्हारे शादी में नहीं आऊंगा। बहुत ही प्रार्थना किया, बहुत ही क्षमा मांगा छोटा भाई, लेकिन बड़े भाई ने माफ नहीं किया। उसके बाद छोटे भाई ने सुन रखा था कि बड़ा भाई किसी संत के यहाँ सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। वह छोटा भाई संत के दरबार में चला गया और संत जी से प्रार्थना किया और बीती कहानी बताया कि मैं अपने भाई को अपशब्द बोल दिया हूँ, जिससे मेरा भाई नाराज है। बहुत ही माफिया मांगने के बाद मेरा भाई मुझे माफ नहीं कर रहा है और मेरी बेटी का विवाह भी तय हो चुका है। वो छोटा भाई कहने लगा कि संत जी से कि प्रभु किसी तरह हमारे भाई को मनाइए और मुझे माफ करके मेरी बेटी के शादी में मेरा कार्यभार संभाले। संत जी स्वीकृति दी कि बेटा जाओ, तुम्हारे काम में संभालने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई जरूर जाएगा। बड़ा भाई जैसे ही सत्संग में गया, संत जी बोले कि तुम सत्संग सुनने के बाद मुझसे मिल लेना। और जैसे ही बड़ा भाई सत्संग खत्म होने के बाद संत जी से मिलने के लिए उनके कक्ष में गया और संत जी कहने लगे कि सुना है कि तुम्हारे
छोटे भाई के बेटी का शादी है और वहाँ पर कार्यभार संभालोगे कि नहीं संभालोगे? बड़ा भाई ने कहा कि नहीं, मैं उसके शादी में मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मुझे अपमान किया है, मुझे कट शब्द बोला है, करीब 10 साल हो गया है, इसीलिए मैं उसके शादी में सम्मिलित नहीं होऊंगा। संत जी ने कहा कि 1 हफ्ते पहले तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें सिखाया था, समझाया था, वह कौन सी बात था, जरा मुझे भी बताओ, मुझे याद नहीं है। वह बड़ा भाई सोचने लगा कि 1 हफ्ते पहले संत जी कौन सी बात मुझे समझाए थे। बहुत ही कोशिश करने के बाद बड़ा भाई को याद नहीं आया और संत जी से माफी मांगने लगा कि प्रभु मुझे याद नहीं है। संत जी ने कहा कि जब तुम्हें 1 हफ्ते पहले की बात नहीं है और 10 साल का बात तुम्हें याद है, जो कटु वचन तुम्हारे भाई ने बोला था और तुम्हारे सीने में चुभ रही है, अभी भी तुम रखे हो। संत ने धिक्कारते हुआ कहा कि 10 साल की बात तुमने याद करके रखी है, उससे तुम्हारा जीवन नहीं सुधर सकता है, जबकि हमारी कही हुई बात 1 हफ्ता का तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी जीवन कैसे सुधरेगी? चले जाओ हमारी नजरों से दूर, आज के बाद मेरे सत्संग में कभी नहीं आना। जब तुम सत्संग नहीं समझ सकते हो तो अपने भाई को कैसे समझोगे? उस बड़े भाई की आंखों की पट्टी खुल गई और संत से माफी मांगी और वादा किया कि मैं अपने भाई से माफी मांग करके उसके बेटी के शादी में सम्मिलित हो जाऊंगा। भाग करके आया भाई के पास और भाई को गले से लगा लिया, छोटे भाई को, और माफी मांगने लगा कि भाई माफ कर देना, तुमने छोटा होकर के भी मुझे माफी मांगा, मैं माफ नहीं किया, ऐसे मैं गलत इंसान हूँ, तुम मुझे माफ कर और मैं वादा करता हूँ तेरी बेटी की शादी में मैं सारा कार्यभार संभालूंगा। दोनों भाई फुट कर रोने लगे, दोबारा प्रेम हुआ, गले लगे और दोनों भाई बहन अपनी बेटी का शादी का कार्यभार संभालने लगे और पुनः दोनों परिवारों में आपस में प्रेम हो गया। और आपके पास अगर भाई भाई में किसी प्रकार बंधन टूट गया है, बस छोटा हो या बड़ा हो, माफिया मांग करके उस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।